हाय, मैं हूँ एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब जो भगवान में नहीं मानता। इस वीडियो में मैं आपको साइंस के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि भगवान है ही नहीं और भगवान का एग्जिस्टेंस का कोई ज़रूरत भी नहीं। तो अगर भगवान नहीं है तो इस दुनिया को किसने बनाया, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, एग्जिस्टेंस को किसने बनाया। एग्जिस्टेंस का मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट करता है। मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप एग्जिस्ट कर रहे, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज़, ये दुनिया, ये यूनिवर्स और यूनिवर्स के आगे जो कुछ भी है वो एग्जिस्टेंस है। तो ये एग्जिस्टेंस आया कहाँ से? एग्जिस्टेंस को कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस का स्टार्ट पॉइंट है तो मतलब एग्जिस्टेंस का एंड पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स ये कहता है कि जो कुछ शुरू होता है वो एंड होता है। अगर एग्जिस्टेंस का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब भगवान का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस हमेशा से है और हमेशा से होता रहेगा तो उसके लिए कोई क्रिएटर, कोई बनाने वाला की ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्जिस्टेंस खुद से एग्जिस्ट कर सकता है बिना कोई बाहर की चीज़ की मदद से, तो एग्जिस्टेंस दुनिया बना सकती है, यूनिवर्स बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। भगवान और एग्जिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि भगवान है मतलब गॉड एग्जिस्ट्स, इसका मतलब ये कि भगवान भी एग्जिस्टेंस का पार्ट हो गया। और अगर भगवान ने एग्जिस्टेंस को बनाया है तो एग्जिस्टेंस का एक शुरुआत है, लेकिन एग्जिस्टेंस का शुरुआत नहीं हो सकता क्योंकि एग्जिस्टेंस हमेशा से है। साइंस के मुताबिक ये यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ था, लेकिन बिग बैंग से ये यूनिवर्स शुरू हुआ था, पूरा एग्जिस्टेंस नहीं। इस यूनिवर्स के बियॉन्ड जो कुछ भी था वो बिग बैंग में क्रिएट नहीं हुआ था। इंसान जो भी चीज़ समझने की कोशिश करता है वो लॉजिक और सेंस को इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करता है। तो जब इंसान भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी इंसान लॉजिक ढूंढता है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि भगवान लॉजिक के बियॉन्ड है। लेकिन अगर भगवान ने ये दुनिया बनाया है, पूरा यूनिवर्स बनाया है या पूरा एग्जिस्टेंस बनाया है, मतलब ये कि भगवान ने लॉजिक को बनाया है। तो अगर भगवान ने लॉजिक को बनाया है तो लॉजिक भगवान के नीचे है, मतलब हम लॉजिक को इस्तेमाल करके भगवान को नहीं समझ सकते। एग्जिस्टेंस does not need a creator because existence is self-sufficient to exist by itself and to do whatever it wants. इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान भगवान है। इंसान ने फ़ोन बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि बनाने वाला भगवान होता है। जब आप भगवान से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, फॉर एग्जाम्पल, भगवान मैंने घर खरीदने के लिए लोन लिया है और उस लोन का EMI को अगर मैंने दिया नहीं वापस तो बैंक मेरा घर को हड़प लेगा, प्लीज़ मुझे EMI भरने के लिए पैसे दो। ये एक टिपिकल प्रेयर का एग्जाम्पल है। अगर भगवान है भी तो भगवान आपका प्रार्थना को क्यों सुनेगा? जब इंसान धरती पे पैदा हुआ था तभी इंसान जंगल में रहता था, तभी घर नाम का कोई चीज़ नहीं था, लोन नाम का कोई चीज़ नहीं था, बैंक EMI नाम का कोई चीज़ नहीं था। लोग पेड़ के नीचे रहते थे या गुफा में रहते थे। तो जिस तरह बाकी सब जंगल के जानवर सर्वाइव करते थे खाना खा के और रिप्रोड्यूस करके, मतलब अपने जैसे नया बच्चों को पैदा करके, इंसान का काम भी वही था। इंसान का काम भी यही था कि जंगल में जाके खाना ढूंढो, उसे खाओ और बच्चों को पैदा करो और बच्चे को पाल पोसो। ये इंसान का काम था। कुदरत ने इंसान को यही नहीं कहा कि आप बैंक बनाओ, पैसे बनाओ, लोन लो, EMI लो, अच्छे से घर में रहो, ऐसे नहीं कहा था। कुदरत ने इंसान को कोई रूल्स नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे जीना है। तो कुदरत के हिसाब से अगर आपके पास बैंक का लोन पे करने के लिए पैसे नहीं है तो आप पेड़ के नीचे भी रह सकते हो, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्वाइव, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। चाहे आप घर में रह रहे हो या रास्ते पे रह रहे हो या पेड़ के नीचे रह रहे हो या जंगल में रह रहे हो, इंसान साइंस की मदद से दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। मंदिर को भी साइंस ने बनाया है, चर्च को भी साइंस ने बनाया है और मस्जिद को भी साइंस ने बनाया है। इंसान का हर चीज़, हर एक्टिविटी साइंस के बेसिस पे चलता है। आपके टेबल पे खाना साइंस लेके आता है, भगवान नहीं। तो अगर साइंस इंसानियत को चला रहा है तो बेहतरी इसी में होगा कि इंसान साइंस को माने, भगवान को नहीं या किसी रिलीजन को नहीं। आज तक किसी साइंस बुक में ये लिखा ही नहीं है कि भगवान है। साइंस ये कहता है कि भगवान का कोई एविडेंस का कोई सबूत हमें मिला नहीं है, तो तलाश जारी है। और दुनिया का असलियत जानने का जरिया, सबसे भरोसेमंद जरिया सिर्फ साइंस है। तो समझदारी इसी में है कि हम साइंस को माने। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो का जवाब दो।
अगर आप एथिस्ट हो तो मेरे वीडियोस को मैं और कैसे इंप्रूव करूँ ये बताओ। मेरे पिछले वीडियोस देख लेना, मैंने साइंटिफिक रूप से समझाने की कोशिश की है कि भगवान नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।